सभी लिटिल चैम्प्स का स्वागत है। ये है कक्षा 6 चैप्टर 1 का प्रयास कीजिए दूसरा। नीचे हमें कुछ समूह दिए गए हैं। इन प्रत्येक समूह में हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पहचाननी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रुप 1 के साथ ये है ग्रुप 1 या समूह 1। सबसे पहले इस समूह में हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं को ढूंढते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहली संख्या से। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें सबसे पहले अंकों को गिना जाता है कि कितने अंक हैं, और गिनती हमेशा दाईं तरफ से करनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें गिनते हैं, तो इसमें है 1 2 3 4। इसमें जो टोटल अंक हैं वो है 4। फिर इसके बाद इसमें देखते हैं 1 2 3 4, इसमें भी 4 है। फिर इसमें देखते हैं 1 2 3 4, इसमें भी 4 है। फिर इसमें देखते हैं 1 2 3 4, इसमें भी 4 है। तो अब सभी संख्याओं के अंक बराबर हैं। तो इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इन सभी संख्याओं में 4 अंक हैं और आखिरी के जो डिजिट्स हैं, जो अंक हैं, वो भी सेम है। तो इस स्थिति में तब हम उससे एक पहले वाले अंक को देखते हैं। तो इस संख्या में जो उससे पहले का जो अंक है, अर्थात 3 अंक गिने जाएंगे। 1 2 3, इसमें जो है 5 है। 1 2 3, इसमें जो 8 है। 1 2 3, ये 3 है। और 1 2 3, तो इसमें 3 नंबर पे 4 है। तो इसमें 3 नंबर पर जो अंक सबसे बड़ा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। अब क्योंकि यहाँ पर चौथे नंबर पर सभी अंक समान हैं, यानी कि इनका चौथा अंक सभी संख्याओं का समान है, इसीलिए इस तरह तो हम ज्ञात नहीं कर सकते कि कौन सी संख्या इसमें बड़ी है। लेकिन हम अब चौथा ना देख के तीसरा अंक देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस संख्या में तीसरा अंक 8 है, जो कि सभी संख्याओं के तीसरे अंकों से बड़ा है, इसीलिए ये संख्या सबसे बड़ी होगी। और इसी प्रकार हम देखते हैं जो संख्या सबसे छोटी होगी उसका तीसरा नंबर का अंक या तीसरे स्थान का अंक सबसे छोटा होगा। तो इसमें तीसरे स्थान पर जो है वो 4, इसमें तीसरे स्थान पर 3 और इसमें तीसरे स्थान पर 5। तो यहाँ पर सबसे छोटा जो तीसरे स्थान पर है वो है 3। तो ये होगी सबसे छोटी बड़ी। अब हम आते हैं समूह नंबर बी पर। तो शुरू करते हैं 1 2 3 4 5, इसमें टोटल अंक 5। 1 2 3 4 5, इसमें भी 5। 1 2 3 4 5, इसमें भी 5। 1 2 3 4 5, इसमें भी 5। सभी संख्याओं में जो अंक हैं वो है 5। अब उसके बाद देखते हैं कि आखिरी के अंक कौन सा है, इसमें आखिरी स्थान पर कौन सा अंक है। तो इसमें आखिरी स्थान पर है 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। तो ऐसे तो हमें पता नहीं चला कि इसमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो हम क्या करते हैं, इससे एक पहले वाले स्थान वाला अंक देखते हैं। तो इससे पहले वाले स्थान का अंक ये होगा। तो उससे पहले देखते हैं यहाँ पर 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5। तो इस तरह हमें नहीं पता चला कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो फिर हम उससे पहले वाले स्थान का अंक देखते हैं। इसमें यहाँ पर है 6, इसमें 0, इसमें 1 और इसमें 8। तो इस तरह से हमें पता चला कि जिस संख्या का अंक बड़ा होगा वो बड़ी होगी। तो इसमें 8, इसमें 1, इसमें 0 और इसमें 6। तो 8 यहाँ पर बड़ा है, तो ये संख्या सबसे बड़ी होगी। इसी तरह से छोटी ढूंढनी है हमें। तो छोटी के लिए इसी स्थान पर जो सबसे छोटा होगा वही छोटी होगी। तो 1 2 3, यानी तीसरे स्थान पर जिस संख्या का अंक सबसे छोटा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी। तो इसमें 8 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है। तो 0 सबसे छोटा होगा, तो ये संख्या सबसे छोटी। इसी तरह हम समूह
सी पर चलते हैं तो इसमें सबसे पहले गिनते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें सभी अंक संख्याओं में समान हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं तो इनके आखिरी के अंक भी देखते हैं, वो आखिरी के स्थान का अंक भी समान है। अब उसके एक पहले वाला देखते हैं, यानी चौथे स्थान का अंक, ये भी समान है। तीसरे स्थान का अंक देखते हैं तो ये भी समान है। अब इस तरीके से हम दूसरे स्थान पर देखते हैं तो इसमें 8 है, इसमें 4 है, इसमें 7 है, इसमें 1 है। तो सबसे बड़ा वही होगा जिसका अंक भी बड़ा होगा, तो ये होगी सबसे बड़ी। अब दूसरे स्थान पर जिसका अंक सबसे छोटा होगा वो होगी सबसे छोटी। दूसरे स्थान पर सबसे छोटा अंक किसका है हमारा, ये वाला, तो ये होगी सबसे छोटी। तो ये कितना हुआ 25,210 और ये हुआ 25,286। तो ये संख्या सबसे बड़ी और ये संख्या सबसे छोटी। इसी तरह आते हैं हम समूह डी पर। तो इसमें अंकों को सबसे पहले गिनेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर 4 है, इसमें 5 है, 1 2 3 4 5, इसमें 5, 1 2 3 4 5। तो ये तो छोटी हो गई। अब क्योंकि इसमें 4 अंक हैं, इनमें 5, इसमें 5, इसमें 5, तो ये जाहिर सी बात है ये हमें छोटी है सबसे। अब इसमें हमें बड़ी संख्या पता करनी है तो देखते हैं सबसे आखिरी स्थान पर इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2। तो ऐसे नहीं पता चला, उससे एक पहले स्थान पर देखते हैं तो इसमें 3, इसमें 4, इसमें 4। तो इस तरह से हमें पता चला कि इसमें और इसमें ये दोनों संख्याएं इससे बड़ी है। अब इसमें और इसमें हमें पता करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो पहला और ये आखिरी का स्थान दोनों का सेम, उससे एक पहले वाला स्थान भी सेम। अब उससे एक पहले स्थान पर चलते हैं तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, अर्थात ये संख्या सबसे बड़ी है इस समूह में।